हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यू ऑल आर वेलकम एट योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है विद राजीव सर। तो बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही बेसिक वाली बात क्लियर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे 16 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि यार ये जो बेसिक बात है ना, बच्चों को नहीं पता होती है। इवन वो बच्चे 11th और 12th में होते हैं तब भी उनको नहीं पता होती है। जबकि ये जो बेसिक बात आज मैं बताने जा रहा हूँ वो क्लास 6 से हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो इग्नोरेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है कि यार ये जो टर्म्स है ना, वो हमारे पेपर में थोड़ी ना आती है, एग्जाम में थोड़ी ना कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसके डायरेक्टली। और ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से हम जनरली मिस्टेक कर देते हैं। तो ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, मतलब चाहे बच्चा वो 6th में हो टिल क्लास 12th। ठीक है, तो 6 to 12 सभी बच्चों के लिए ये टर्म्स बहुत प्यारी टर्म्स हैं, दैट इज एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी एंड पोलिनोमियल, है ना। तो ये सारी की सारी टर्म्स को आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं और इनके बीच का डिफरेंस भी बताने जा रहा हूं। बच्चों को जनरली डिफरेंस नहीं पता होता है, इक्वेशन क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और पोलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट, है ना। स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन क्या है? यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की। मींस कोई भी टर्म हम लिख रहे हैं, लाइक मैंने आपके सामने लिखा 2x+3, ये एक एक्सप्रेशन। 5 लिख दिया सिर्फ मैंने 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएं, लॉगरिथम में चले जाएं, है ना, ये थोड़ा सा 11th-12th की बातें आ गई, या 10th में जो बच्चे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस उनको फिर हम बोलते थे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, लॉगरिथम एक्सप्रेशंस एंड सो ऑन। तो फिलहाल हम क्योंकि 6 to 12 तक के कॉमन बात करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं फिलहाल एक्सप्रेशंस के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात कर लेते हैं सब। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होगा, कोई भी एक वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया। एक से ज्यादा वेरिएबल भी यूज कर सकते हो एट ए टाइम। ऐसा भी कर सकते हो कि एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, मान लो किसी बच्चे ने लिखा 5x⁻⁴ प्लस 2y, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आपने लिख दिया x प्लस का ये 2/y प्लस 3 इंटू में z की पावर में -1, ऐसे लिख दिया, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, दीज आर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल कांस्टेंट, है ना, देन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स एंड सो ऑन। ठीक, तो दीज आर एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब बात आती है इक्वेशन। कोई भी एक्सप्रेशन को जब आप किसी दूसरी टर्म के इक्वल कह देते हो, लाइक मैंने बोला कि 2x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू से 5, तो अब ये क्या है? ये इक्वेशन है। अब क्या है? ये एक इक्वेशन है। लाइक मैंने लिखा x² प्लस में 4/x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, अगेन ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि भैया इक्वल्स टू में 0 ही होना चाहिए, इक्वल्स टू में कोई भी एक ऐसी टर्म टाइप हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, साथ में एक और बात बोल लेते हैं। इक्वेशन का मतलब एक इक्वालिटी टाइप स्टेटमेंट। इक्वेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इक्वालिटी टाइप स्टेटमेंट, मतलब दो टर्म्स के बीच में इक्वालिटी, दैट इज इक्वेशन। बट उसमें एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन ध्यान से सुनना। वो कंडीशन है कि भाई वो जो इक्वालिटी है ना, दो एक्सप्रेशंस की जो इक्वालिटी है, दो एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी, दैट विल बी ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, है ना। ये जो इक्वालिटी है इस वेरिएबल की कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं 2x इक्वल्स टू 2 आ गया, x इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है दिस इज ट्रू फॉर x इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए ट्रू है। हाँ, अब ऐसा भी होता है कि वो जो इक्वालिटी है वो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, तो वहां पे हम ये बोलेंगे कि भैया उस पर्टिकुलर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि सपोज कर लेते हैं हम कि भैया
हमारे पास कोई ऐसी ऐसी टर्म दे देते हैं, वो ऐसी इक्वेशन बना के दे देते हैं जहां पे x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इक्वेशन तो है वो, बट वहां पे सॉल्यूशन नहीं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकता हूं। सपोज करो एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, है ना, और x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है। हम यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं कि x कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो मैं बोलूंगा कि यार ये इक्वेशन तो है, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू, मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है रियल नंबर से। बात क्लियर है। तो दीज आर ऑल इक्वेशंस। अब यहाँ इक्वेशन और आइडेंटिटी को लेके एक पंगा आता है। क्या आता है, सुनो मेरी बात। सपोज करो मैंने एक टर्म लिखी 2x इज इक्वल्स टू 2x। क्या लिखा मैंने, 2x इज इक्वल्स टू 2x लिखा, ये लिख दिया मैंने। अब आप बोलोगे कि सर ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी है, यहां पे तो इक्वालिटी है, 2x इज इक्वल्स टू 2x। लाइक मैंने लिख दिया 5 इज इक्वल्स टू 5, मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल्स टू अगेन 2x स्क्वायर प्लस में x। ये क्या है, ये सब आइडेंटिटीज है। ये सब क्या है, आइडेंटिटीज है। कैसे, आपने बचपन में पढ़ा होगा यार कि a प्लस में b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब ये क्या पढ़ा है आपने, सर ये आइडेंटिटी है। अरे भाई इसको इक्वेशन क्यों नहीं कह रहे हैं हम, सुनो, ये इक्वालिटी होने के बाद भी इक्वेशन क्यों नहीं है, ये आइडेंटिटी क्यों है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, इक्वेशन जब भी हम बात करेंगे तो वो जो इक्वालिटी टाइप स्टेटमेंट होगी दैट इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होगी, बट कोई ऐसी इक्वालिटी टाइप स्टेटमेंट जो कि वेरिएबल की, यहां पे वेरिएबल कौन है, यहां पे ए और बी है, वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाए। मतलब आप उसमें वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू डाल दो, अपनी आंखें बंद करो और मुंह से कुछ भी वैल्यूज बोल दो ए और बी की, और उन वैल्यूज के लिए भी वो इक्वालिटी ट्रू हो जाए, तो उस इक्वालिटी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। 2x इज इक्वल टू 2x, आप x की वैल्यू कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी बोल दो, ये इक्वालिटी ट्रू होगी। 5 इक्वल्स टू 5 हमेशा ट्रू होगा। 2x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में x, दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। आंख बंद करके आप मुंह से कुछ भी निकालोगे तो क्या ये ट्रू होगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। बट ये तो ट्रू होगा, बट ये तो ट्रू होगा, ये तो ट्रू होगा, ये तो ट्रू होगा। तो जब हमारे पास कोई इक्वालिटी x की, या ये बोल लो कि वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाती है, तो उस इक्वालिटी को, उस इक्वालिटी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab एक आइडेंटिटी है ना। तो ये सब आइडेंटिटी है। अब बात आती है पोलिनोमियल की, कि यार ये पोलिनोमियल क्या चीज होती है। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इन एक्सप्रेशंस में मैंने जानबूझ के कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस लिखे हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शंस आ रहे हैं, फ्रैक्शन आ रहे हैं, वेरिएबल की पावर में माइनस आ गया है, और ये जो y वेरिएबल है ये भी माइनस पावर में है, न्यूमरेटर में ले जाके देखना होता है वेरिएबल को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशंस है ये वाले, ये एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल्स वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर, जिनमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो। कैसा नंबर हो, होल नंबर हो। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं सर, होल नंबर्स होते हैं हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर में कितना है, 1 है, यहाँ पे x नहीं है, बट x की पावर में 0 तो आप ले सकते हो। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक पोलिनोमियल है। कांस्टेंट को भी एक पोलिनोमियल बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल्स आर दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इक्वेशन नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच वेरिएबल्स पावर इज ए होल नंबर, है ना। कुछ बच्चे पोलिनोमियल के नाम पे बोलते हैं कि सर वो जिसमें पावर 2 होती है, कुछ बोलते हैं कि सर
उसमें वेरिएबल होता है, एक्स और वाई होता है, प्लस माइनस साइन होते हैं, ये सब नहीं बोलना है, ये सब नहीं बोलना है। क्या बोलना है? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है ना, कितनी भी टर्म्स हो सकती है, दैट डजंट मैटर। मैटर करता है कि वेरिएबल जहां जहां है उसकी पावर में होल नंबर ही होना चाहिए। तो दिस इज ऑल व्हाट अबाउट 1 2 3 4 एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी एंड पोलिनोमियल। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताना जितने बच्चों ने ये वीडियो देखी है कि कितने बच्चे इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, या तुम्हें कुछ नई जानकारी मिली है, या ये बोल लो कि सर हम इस जानकारी से अभी तक वंचित थे और आपने ये बता के मतलब मजा ही आ गया है, हमें कुछ तो बेसिक क्लियर हुआ है। ठीक है, और अपने छोटे भाई बहन जो स्पेशली इस चैनल पे जो है 11th 12th वाले लर्नर्स हैं, तो अपने छोटे भाई बहन जो कि अभी छोटी क्लासेस में हैं, 7th 8th 9th में हैं, 10th में हैं, उन सभी को भी ये पक्के से दिखाना कि भाई देख लो पोलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। और इनफैक्ट ना सही बताओ ना, अपने टीचर्स को भी बता देना कि ये वाली वीडियो देख के ना उनको भी ये लगेगा कि यार इन बच्चों को है ना, जो मासूम बच्चे हैं जिनको शायद वो भी बताना भूल गए थे, वो एक बारी आने वाली जो क्लासेज हैं उनके पास उन सबको वो जरूर बताएंगे फिर। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ टाटा बाय बाय एंड लव यू मेरे बच्चों।